प्रस्तावना। इंट्रो। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। फ्रांस के छोटे से गांव लाहे में कोहरा फैला हुआ था। घर लकड़ी के थे, खिड़कियों पर ओस जमी थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। ऐसे माहौल में एक छोटा सा कमजोर बच्चा अपनी खिड़की के पास बैठा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी, अजीब और गहरी जिज्ञासा। यह बच्चा आगे चलकर इंसान को सोचने का नया तरीका देगा। यह बच्चा है रेने डेस्कार्ट। अध्याय 1। वह बच्चा जो चुप रहता था लेकिन सोचता बहुत था। और 1996 में जन्मे डेकार्ट बचपन से ही कमजोर और बीमार रहने वाले बच्चे थे। अक्सर बिस्तर पर ही पड़े रहते। लेकिन इसी कमजोरी ने उनके अंदर एक ताकत पैदा कर दी, एक सोचने की। जब दूसरे बच्चे मैदान में खेलते थे, डेकार्ट खिड़की से दुनिया को देखते रहते। पेड़ों की पत्तियां क्यों हिलती हैं? सपने इतने असली क्यों लगते हैं? जो दिखता है, क्या वह सच है? एक दिन उनकी नानी ने पूछा, रेने, तुम इतना गुमसुम क्यों रहते हो? वह मुस्कुराए और बोले, मैं दुनिया को समझ रहा हूं। लोगों को यह जवाब अजीब लगता, लेकिन इसी अजीबपन ने दुनिया की सोच बदलनी थी। अध्याय 2। जेज़ुइट स्कूल। जहां सोच को दिशा मिली, छोटी उम्र में ही उन्हें जेज़ुइट स्कूल भेज दिया गया। यह स्कूल सख्त था, नियम भारी थे, लेकिन डेकार्ट को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें 3 चीजें बेहद पसंद थीं, गणित, दर्शन और अकेले में सोचते रहना। दिन में वे पढ़ते, रात को सबके सो जाने पर मोमबत्ती की रोशनी में घंटों किताबें पलटते। लोग कहते, यह बच्चा बहुत सोचता है, लेकिन डेकार्ट जान चुके थे, सोच ही उनकी असल शक्ति है। अध्याय 3। सैनिक की यात्रा। बाहरी दुनिया के बीच विचारों की आग। स्कूल समाप्त होने के बाद डेकार्ट ने सेना ज्वाइन की। वह तलवार के सिपाही नहीं थे, वे विचारों के सिपाही थे। वह जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, कई देशों में घूमे, अलग अलग संस्कृतियों को देखा, लोगों की सोच को समझा। उन्हें यह बात स्पष्ट दिखने लगी, सच्चाई हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं होती। यही विचार आगे चलकर उनके महान दर्शन का आधार बना। अध्याय 4। वह रात जिसने दुनिया को बदल दिया। द नाइट ऑफ 1619 साल था 1629। नीदरलैंड की एक ठंडी रात। कमरे में सिर्फ एक स्टोव था और एक मोमबत्ती। डेकार्ट अकेले बैठे थे और अचानक उनके दिमाग में एक तूफान उठने लगा। उन्होंने सोचा, क्या मैं दुनिया की हर चीज पर शक कर सकता हूं? क्या मेरा शरीर असली है? क्या मेरी आंखें धोखा दे सकती हैं? क्या मैं अभी सपना देख रहा हूं? और फिर एक अद्भुत, गहरी, चीर देने वाली रोशनी उनकी सोच में चमकी। उन्हें एहसास हुआ, अगर मैं हर चीज पर शक कर सकता हूं, तो एक चीज पर नहीं कर सकता, कि मैं सोच रहा हूं। और इसी क्षण जन्म हुआ इतिहास के सबसे बड़े वाक्य का, कोजिटो एर्गो सम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यही वाक्य आगे चलकर दुनिया की फिलॉसफी को 2 हिस्सों में बांट देगा, डेकार्ट से पहले और डेकार्ट के बाद। अध्याय 5। संदेह से सत्य तक का मार्ग। द मेथड ऑफ डाउट। डेकार्ट ने एक नए विचार की नींव रखी, सिस्टमैटिक डाउट, यानी हर चीज पर संदेह करो जो साफ तर्क से साबित हो सके, सिर्फ वही सच है। उन्होंने कहा, आंखें धोखा दे सकती हैं, सपने असली लग सकते हैं, दुनिया अस्पष्ट हो सकती है, लेकिन यह तथ्य कि अतः मैं सोच रहा हूं, यह खुद एक सबसे बड़ा प्रमाण न है कि मैं अस्तित्व में हूं। इसी सोच ने आधुनिक विज्ञान की शुरुआत को जन्म दिया। अध्याय 6। गणित। डेकार्ट का गुप्त हथियार। लोग उन्हें फिलॉसफर मानते हैं, लेकिन वे उससे पहले एक महान गणितज्ञ थे। डेकार्ट ने दुनिया को दिया कार्टेशियन ज्योमेट्री। XY कोऑर्डिनेट में जो ग्राफ आप बनाते हैं, वह डेकार्ट की देन है। उन्होंने कहा, प्रकृति गणित की भाषा में लिखी गई। उनकी यही सोच आगे चलकर फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, हर चीज की रीढ़ बन गई। अध्याय से उनकी किताबें। विचारों की ज्वाला। डेकार्ट की 3 प्रसिद्ध किताबें, डिस्कोर्स ऑन मेथड, ज्ञान का सही तरीका, मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी, मन, ईश्वर, आत्मा, सबकी खोज, प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी आदि। यूनिक फिलॉसफी की नींव। इन किताबों ने यूरोप की सोच को पूरी तरह बदल दिया। अध्याय 8। मन और शरीर। 2 अलग दुनिया, माइंड बॉडी डुअलिज्म। डेकार्ट ने कहा, मन और शरीर अलग है। शरीर भौतिक है, मर जाता है। मन अमूर्त है, सोचता है, महसूस करता है और शायद शरीर से अलग भी मौजूद हो सकता है। उनका यह विचार आज भी मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की जड़ में है। अध्याय 9। क्यों थे वे बाकी फिलॉसफरों से महान? प्लेटो ने आदर्श दुनिया बताई, अरिस्टोटल ने प्रकृति समझाई,
अक्विनास ने ईश्वर और धर्म का रास्ता दिखाया, लेकिन डेकार्ट ने दुनिया को एक नया सवाल दिया। तुम जो मानते हो क्या वह सच है? उन्होंने परंपरा थोड़ी तर्क को ताकत दी, विज्ञान को दिशा दी और साबित किया कि सोच मनुष्य की पहचान है। इसलिए उन्हें कहा गया फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी, फादर ऑफ रैशनलिज्म, फादर ऑफ मॉडर्न थॉट। अध्याय 10 बर्फ की सुबह। अंतिम समय स्वीडन की रानी क्रिस्टीना ने उन्हें पढ़ाने के लिए बुक लाया। सुबह 5 बजे ठंड में पढ़ाना पड़ता था। डेकार्ट जो हमेशा गर्म कमरों में सोचते थे, उन्हें यह मौसम भारी पड़ा। कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और 50 में वह दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन उनका विचार, उनकी सोच आज भी जिंदा है। समापन। डेकार्ट हमें क्या सिखाते हैं? डेकार्ट की कहानी हमें बताती है, हर चीज पर सवाल करो, तर्क करो, खुद सोचो,